हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्टैंडर्ड 9 में आपकी हिंदी टीचर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इससे पहले के लेक्चर में हमने पाठ 16 गुरु शिष्य के संबंध गुरु शिष्य का संबंध क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम काव्य 17 तुलसी के पद उसके बारे में समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को ऑनलाइन पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे और अब घर बैठे ठीक से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। काव्य 17 तुलसी के पद, ये शीर्षक पढ़ते ही हमें समझ आ गया होगा कि जो तुलसी नाम है, जो तुलसीदास लेखक है, उन्होंने यहाँ पर दो पद की रजूआत की है। इस काव्य के लेखक तुलसीदास, उनका जन्म 1532 में और उनका निधन सन 1623 में हुआ था। अब हम थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरसिंहदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्ति किया। बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से ही है। ब्रज और अवधी, इन दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सर्जन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपके श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जाता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। आगे देखते हैं कि काव्यों में क्या क्या प्रस्तुत किया गया है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करते हैं। यदि व्यक्ति अपने अहं का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त ही यह विनय भावना
यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। देखिए, इसको पढ़ते ही हम समझ सकते हैं कि इस पद में जो संत तुलसीदास है, उन्होंने भगवान राम के प्रति उनकी जो भक्ति है उनको व्यक्त किया है। वे राम के परम भक्त थे। उन्होंने राम को ही अपना सब कुछ मान लिया था। राम के चरणों को छोड़कर वो किसी अन्य देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर राम की भक्ति तुलसीदास ने कैसे की है वो इन 2 पदों में दिया गया है। पहले पद में राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी जो अतूट निष्ठा है वो प्रकट की है, और दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरणागति पाने की याचना की है। तो हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस पद में कई ऐसे शब्द आएंगे जो बहुत अर्वाचीन है। तो इसके जो अर्थ है वो आप सब लोग अपनी फेयर बुक में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये जो पद होते हैं वो अलग ही रूप के शब्दों से बने गए होते हैं, इसीलिए जो शब्द है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखते हैं पहला पद, जाहूँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देखिए, इसमें पहला शब्द है तजी। तजी यानी कि छोड़कर, तुम्हारे चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा संत तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। आगे देखते हैं, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन प्यारे। काको नाम, काको यानी कि किसका, काको यानी कि किसका, किसका नाम सारे जग में लूं, के ही अति दिन प्यारे। के ही का मतलब है किसे, और दिन का मतलब है दुखी गरीब। तो भक्त तुलसीदास है वो भगवान राम से ऐसा कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। संसार में, जग में पतित पावन नाम और किसका है, काको यानी कि और किसका है। दिन दुखी लोग यानी कि दिन गरीब लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। के ही अति दिन प्यारे यानी कि जो गरीब जो दुखी लोग हैं वो आपके सिवाय के ही यानी कि किसे प्रिय, प्यारे यानी कि प्रिय है। कोने देव बराई बिरदहित, हठी हठी अधम उधारे। कोने, कोने यानी कि किसने, कोने यानी कि किसने बराई, बराई यानी कि बड़प्पन, बड़ाई यानी कि बड़प्पन। बिरदहित, बिरदहित यानी कि नामना पाना, ख्याति पाना, यश पाना। हठी हठी अधम उधारे, अधम यानी कि जो पापी दुष्ट
होता है, जो गलत काम करने वाला होता है, उसे अधम कहते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। यहाँ पर इस लाइन में कहा है कि कौन ने, यानी कि किसने आपसे बढ़कर किसी दुष्ट का उद्धार किया है। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके सिवा अन्य किसी देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। ऐसा तुलसीदास जी भगवान राम जी से कहते हैं। आगे देखते हैं। खग, मृग, व्याध, पशान, बिटप, जड़, जवन, कवन, सुर, तारे। देखिए, इसमें जो नाम दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं भगवान राम से जुड़े हुए पात्र है। जैसे कि जो खग है वो जटायु नाम का एक प्रसिद्ध गिद्ध था। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय जब रावण से युद्ध किया तब वह घायल हुआ था और राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए जो खग है वो प्रख्यात है। मृग, मृग यानी कि हिरण, तो वह भी रामायण के पात्र से जुड़ा हुआ है कि जो एक राक्षस हुई थी, ताड़का राक्षिसा, उसका पुत्र था मारीच। वह एक सुवर्ण मृग था और वह राम के हाथों मारा गया था। ब्याध, ब्याध यानी कि पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन पायन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण की रचना की। यानी कि जो वाल्मीकि थे वो पहले व्याध से नाम से जाने गए थे और वो हिंसा वृत्ति करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रामायण की रचना की। पशान, पशान है वह अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी। शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया था। आगे देखते हैं। बीटप यानी कि यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने श्री कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। देखिए, बीटप यानी कि वो 2 वृक्ष थे जो किसी का वश के कारण उत्पन्न हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब इस पेड़ से बांधा गया तब वह गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया था। जवन, जवन यानी कि एक यवन। कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुक्र के आधार से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई। देखिए, यहाँ पर हराम शब्द कहना था, लेकिन उसके बदले अनजाने में राम शब्द का उच्चारण करते ही उससे मुक्ति मिल गई। यानी कि जो एक मुसलमान, एक युवान मुसलमान था, उसने राम शब्द का उच्चारण करने से उसे मुक्ति मिल गई। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास ऐसा कहना चाह रहे हैं कि खग, मृग, व्याध, पशान
बीटप जड़, जवन कवन, सुर तारे यानी कि भगवान राम ने पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण यानी कि पत्थर, यवन किस किस को तारा है यानी कि किस किस को मुक्ति दिलाई है। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे यानी कि देवता, राक्षस, मुनि, ऋषि, नाग, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है। माया विवश यानी कि माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपो हारे यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु इनसे अपनापन जोड़ने से लोभ नहीं है। अपनपो यानी कि अपनापन, यहाँ पर अपनपो लिखा है उसका मतलब होता है अपनापन। अब मैं इस पद का जो भावार्थ है वो आपको एक साथ समझा देती हूँ। आप सब लोग मेरे साथ इसका भावार्थ अपनी फेसबुक में नोट डाउन कर लेना। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे। कोने देव बराई बिरदहित, हठी हठी उधम उधारे। खग मृग व्याध पशान, बीटप झड़, जवन कवन सुर तारे। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपो हारे यानी कि भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। दिन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। आपके सिवा अन्य किसी देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी, खग, मृग, व्याध, पाषाण, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु इसने अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं। ये आपको पहले पद का भावार्थ था। इस पहले पद में कई शब्द है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि तजी उसका मतलब है छोड़कर। काको, काको का मतलब किसको। केही, केही का मतलब है किसे। दिन, दिन का मतलब है दुखी, दारिद्र। पियारे यानी कि प्रिय। कोने, कोने यानी कि किसने। बराई, बराई यानी कि बड़प्पन। बिरदहित यानी कि नाम, बड़ाई, यश पाना। उद्धम यानी कि पापी, दुष्ट। खग, खग यानी कि पक्षी। मृग, मृग यानी कि हिरण। ब्याध, ब्याध यानी कि शिकारी। बीटप, बीटप यानी कि वृक्ष। जवन यानी कि यवन। देव यानी कि ईश्वर। धनुज, धनुज यानी कि असुर, राक्षस। मुनि, मुनि का मतलब आप सभी जानते हैं ऋषि मुनि, तपस्वी, त्यागी। माया विवश,
माया विवश यानी कि माया से वशीभूत, और अपनो अपनोपो कि अपनापन। ये इस पद में जो शब्द है उसका अर्थ मैंने आप सबको बता दिया है। आगे देखते हैं दूसरा पद। तू दयालु दीनहा तू दानी हाँ भिखारी, यानी कि भगवान ईश्वर राम आप दयालु हो तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। दीन, दीन का मतलब हमने पहले पद में भी देखा, यानी कि दयालु, दारिद्र, दुखी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दयालु है तो मैं दुखी दारिद्र हूँ अर्थात दया पात्र हूँ, और आप अगर दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुजारी, यानी कि यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पातकी, पातकी यानी कि पापी, और पाप पुजारी यानी कि पापों के समूह को हरने वाला, नष्ट करने वाला। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मेरे पापों को हरने वाला आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी राम भगवान से कह रहे हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, अनाथ यानी कि असहाय, जिसका इस पूरे संसार में कोई नहीं होता, ऐसे बच्चों को अनाथ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी फिर से भगवान राम से कहते हैं कि आप अनाथों के नाथ हो तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं। यानी कि तुलसीदास जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अनाथों के नाथ हो तो मैं भी अनाथ रहना चाहता हूँ, मुझ जैसा अनाथ इस दुनिया में और कोई नहीं। मोह समान आरत नहीं आरती रह तो सो, यानी कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। यहाँ पर आरत, आरत का मतलब है दुखी, मेरे जैसा दुखी और कोई नहीं हो, और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं। आरतिहर, आरतिहर यानी कि दुख को हरने वाला। अगर मैं इस पूरे संसार में दुखी हूँ तो आप जैसा दुख को हरने वाला और कोई नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान राम को ही अपना ब्रह्म और अपना जीव भी मानते हैं। चेरो, चेरो यानी कि दास, दास होना, सेवक होना। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक, मैं आपका दास हूँ। तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो। तात मात, तात मात यानी कि माता पिता, तात मात यानी कि माता पिता, गुरु, सखा यानी कि मित्र, सब विधि हितु मेरो, हितु यानी कि
हित करने वाला, अपना भला करने वाला। और विधि, विधि यानी कि प्रकार से, एक प्रकार से, विधि यानी कि प्रकार से, और हितु और हित करने वाला, यानी कि आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरा हित करने वाले हैं। ऐसा तुलसीदास जी भगवान राम से कह रहे हैं कि आप मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, और सभी ओर से, सभी प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तो ही मोही यानी कि आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, जिसमें जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तो ही मोही नाते अनेक यानी कि आपके और मेरे बीच में कई ऐसे रिश्ते हैं कि आप जो चाहे वो रिश्ता मेरे साथ जोड़ सकते हैं। जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों के शरण पाना चाहता हूँ। जो तो तुलसी कृपालु यानी कि जैसे भी करके मैं आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। शरण यानी कि शरण, शरण पाना चाहता हूँ। इसमें पहले कई शब्द हैं वो हम देख लेते हैं। दीन यानी कि गरीब, दानी यानी कि दान देने वाला, पातकी, पातकी यानी कि पापी, पाप पुजारी यानी कि पाप को हरने वाला, मोह समान आरत, आरत, आरत यानी कि दुखी, आरतिरह, आरतिरह यानी कि दुख को हरने वाला, फिर आगे देखते हैं। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, चेरो यानी कि दास, सेवक, तातमात, तातमात यानी कि माता पिता, सखा यानी कि मित्र, विधि, विधि यानी कि एक प्रकार से, तरह से, हितु, हितु यानी कि भला करने वाला, हित करने वाला। तो ही मोही नाते, नाते यानी कि एक रिश्ते से, संबंध, रिश्ता, संबंध यानी कि नाते। भावे, भावे यानी कि अच्छा लगे। आगे देखते हैं। जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण यानी कि शरण, शरण का मतलब शरण। इस दूसरे पद का भावार्थ एक साथ समझ लेते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू धनी हो भिखारी। हे प्रभु, आप दयालु है तो मैं दीन अर्थात दया का पात्र हूँ, और अगर आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुजारी, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों को हरने वाला, पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, यानी कि अगर आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो, यानी कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, और आप
जैसा कोई दुख को दूर करने वाला नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। यानी कि हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, और अगर आप ठाकुर यानी कि स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक चेरो यानी कि दास हूँ। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी यानी कि हित करने वाले हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। यानी कि आपके और मेरे बीच में कई ऐसे नाते यानी कि रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको सबसे पसंद हो वह मुझे आपसे जोड़ सकता है। मुझे भावेगा यानी कि मुझे अच्छा लगेगा। ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। यानी कि संत तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरण शरण यानी कि चरणों की शरणागति पाना चाहता हूँ। ये आपके दूसरे पद का भावार्थ है। मैं आशा करती हूँ कि आपको काव्य सतरा के दोनों पद का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आज के होमवर्क में आपको मैंने जो जो शब्दार्थ लिखवाए हैं वो नोट डाउन करने हैं, और इन दोनों पदों का भावार्थ हिंदी में ही लिखना है। इसका भाषांतर करने को नहीं कहा है मैंने, भावार्थ लिखना है, यानी कि आपको हिंदी में ही इस दोनों पद का भावार्थ लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में इसका स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू सो मच।